हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th मैथ एक्सरसाइज 1.5 और हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंच गए हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है? टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट। आपके पास एक यूनिवर्सल सेट दे दिया गया है जिसमें सभी नेचुरल नंबर आ रहे हैं। दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 सभी पॉजिटिव इंटीजर्स। राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। और हमें कुछ सेट्स दिए हुए हैं, हमें उनके कॉम्प्लीमेंट बनाने हैं। चलिए, फर्स्ट जो मेरे को दिया हुआ है सेट, वो क्या है? x इज एन इवन नेचुरल नंबर। x इज एन इवन नेचुरल नंबर। देखिए, अगर सेट हमारे पास इवन नेचुरल नंबर्स का है तो इसको कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? जो सेट गिवन है वो वाले एलिमेंट छोड़ के बाकी सारे हम लोग एलिमेंट लिख देंगे जो यूनिवर्सल सेट में आ रहे हैं। तो इवन नेचुरल नंबर मतलब 2 4 6 8 वगैरह हो जाएंगे इवन नेचुरल नंबर। तो बाकी क्या बच गया? 1 3 5 7 9। तो ये नंबर क्या है? तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या बनेगा? x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट कवर हो गया। अगर इसको आप ए मान रहे हो तो दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट और ए डैश। तो x एक ऑड नेचुरल नंबर का सेट है जो कि a का क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट हो गया। सेकंड देखिए, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। इसको आप बी सेट मान लेते हैं। तो अब ऑड नंबर का सेट है यानी 1 3 5 सो ऑन। तो हमारे पास उनको खत्म करके क्या बचेंगे? इवन नंबर। तो यानी कि क्या लिखेंगे? x इज एन इवन नेचुरल नंबर। और ये आपका बन गया बी डैश यानी कि बी सेट का कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट डन हुआ। नेक्स्ट, थर्ड पार्ट, x is a positive multiple of 3. x is a positive multiple of 3 यानी कि 3 के टेबल पे आने वाले सभी पॉजिटिव नेचुरल नंबर। तो वो क्या क्या होते हैं? अगर ये सेट सी है तो मतलब क्या हो जाएगा? 3 6 9 12 15 18 सो 3 के टेबल वाले। कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि x एक नेचुरल नंबर है लेकिन वो मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? x इज अ नेचुरल नंबर नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। जो कि 3 के टेबल पे नहीं जाएगा, वो वाला नेचुरल नंबर होगा। जैसे आपके पास 1 है 2 है 4 है, ये नेचुरल नंबर है लेकिन ये 3 के टेबल पर नहीं आते। तो ये कॉम्प्लीमेंट हो गया सेट सी का, जिसे आप सी डैश से डिनोट कर सकते हो। चलिए, इसको आप इरेज करते हैं। अब आप लोगों के माइंड में शायद ये भी चल रहा होगा कि बस जो सेट दिया हुआ है उसके आगे नोट लगा दो। वो भी ठीक होता है, लेकिन अगर कुछ और बेटर फॉर्म में लिख सकते हैं जैसे अपने पहले दो पार्ट किए, वो भी अच्छा है। फोर्थ है जैसे x इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का मतलब क्या है? इसको डी सेट कर लो। 2 3 5 7 11 13 मतलब जिस नंबर के एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, खुद का टेबल और एक 1 का टेबल। तो इनको छोड़ के बाकी क्या नंबर क्या बचे? 1 4 6 8 9 10 12 14 15 ये सारे नंबर आ गए। तो इनके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? x इज अ नेचुरल कंपोजिट नंबर।
एक तो x हो गए नेचुरल कंपोजिट नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे, जैसे आप लोगों के पास हो गया यहाँ पर 4, देन 6, देन 9, 8, 12, ये सारे नंबर आ गए नेचुरल कंपोजिट नंबर में। 1 बच गया तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, और x इज इक्वल टू 1। तो नेचुरल कंपोजिट नंबर में वो कवर हो गए आपके 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 सो ऑन, और एक 1 बच गया तो उसके लिए आप सेपरेट लिख देंगे कि x एक नेचुरल कंपोजिट नंबर है या फिर x की वैल्यू इक्वल टू 1 है। तो इससे हमारा d का कॉम्प्लीमेंट तैयार हो गया। मतलब प्राइम नंबर्स को छोड़ के बाकी सारे नंबर जो नेचुरल नंबर में बच गए वो हम लोगों ने उसके कॉम्प्लीमेंट में लिखने थे। फिफ्थ है x is a natural number divisible by 3 and 5। तो x एक नेचुरल नंबर जो कि 3 और 5 के टेबल पर डिविजिबल हो रहा है। तो हमें कौन से नंबर चाहिए, वो नंबर चाहिए जो 3 और 5 के टेबल पर ना आते हो या 3 और 5 से डिविजिबल ना होते हो। तो इसका कॉम्प्लीमेंट हम लोग क्या लिखेंगे, अगर आप इसको ई लेट कर लें तो x is a natural number which is not divisible by 3 or not divisible by 5। या तो वो 3 के टेबल पे डिविजिबल ना हो या फिर वो 5 के टेबल पे डिविजिबल ना हो, तो वो सारे नंबर जो है वो इसमें आ जाएंगे और वो क्या बन जाएगा आपका सेट ई का कॉम्प्लीमेंट। देन सिक्स्थ पार्ट, x is a perfect square। x is a perfect square number। Let me say this is set f। परफेक्ट स्क्वायर मतलब सिर्फ 1 का रूट 1 होता है, 4 का 2 होता है, 9 का 3 होता है, तो परफेक्ट हो गए। तो फिर बाकी कौन बच गए, x is not a perfect square, that is f का कॉम्प्लीमेंट। तो x एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। देन x इज अ परफेक्ट क्यूब। तो x is a perfect cube। This is part number 7। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या लिखेंगे, x is not a perfect cube, है ना। अगर x एक परफेक्ट क्यूब है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया कि वो एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। जैसे 125 5 होता है इसका क्यूब रूट, तो 126 नहीं है, 127 भी नहीं है, 128 भी नहीं है, तो वो सारे नंबर किसमें आएंगे, x इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब वाले में। नेक्स्ट 8th पार्ट है x plus 5 is equal to 8। ओके, यहाँ पे देखिए जो x की वैल्यू है वो आपके पास क्या बनेगी, 8 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 3। तो इसका मतलब क्या है, ये सेट में x की कौन सी वैल्यू आएगी, सिर्फ 3 आएगी। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, x इज अ नेचुरल नंबर एंड x शुड नॉट बी इक्वल टू 3। x एक नेचुरल नंबर है और x की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से ये आप लोगों का मतलब कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। इसमें सिर्फ 3 आएगा और हमने एक्सप्लेन कर दिया कि x जो है वो नेचुरल नंबर है लेकिन 3 के इक्वल नहीं होना
चाहिए। देन 9th x 2x + 5 = 9। तो यहाँ पे पहले x की वैल्यू निकालेंगे। ये आपके पास आ गया 4, तो x आ गया है 2। तो यानी कि 2 को छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज, तो यहाँ पे भी वही लिख देंगे, x इज अ नेचुरल नंबर एंड x शुड नॉट बी इक्वल टू 2। x 2 नहीं होना चाहिए। इसको क्लियर करते हैं। देन 10th है x की वैल्यू है 7 या 7 से बड़ी। तो मतलब इसमें कौन सी वैल्यू आ गई? 7, 8, 9, 10, 11। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या चला गया? 7 से छोटी वैल्यू। x इज अ नेचुरल नंबर वेयर x की वैल्यू 1 से लेकर 7 तक, लेकिन 7 इंक्लूड नहीं है। तो मतलब 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, और इसी में हमारा डन हो गया। 11th है हमारे पास x बिलोंग्स टू n यानी नेचुरल नंबर, और 2x + 1 ग्रेटर देन 10। चलिए पहले यहाँ से x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें। 10 - 1, तो ये बन जाएगा आपका 9। तो x की वैल्यू 9/2 यानी कि 4.5 से बड़ी। तो यानी कि कौन कौन सी वैल्यूज आ गई? 5, 6, 7, 8, 9 यही आएंगी नेचुरल नंबर में। तो हमें क्या देखनी है? वैल्यूज इससे कम। और क्लियर ही है वो आप लोगों को। x इज अ नेचुरल नंबर, या फिर आप ये भी यूज कर सकते हो, वेयर x 4.5 से बड़ा। तो हमें 4.5 से छोटा चाहिए, इसका मतलब x की वैल्यू 1 से लेकर 4 तक हो सकती है। या फिर अगर आप ये नहीं करना चाहते हो तो यू कैन राइट लाइक दिस 5, क्योंकि हमें सिर्फ नेचुरल नंबर्स की बात करनी है। तो इसीलिए 5 से छोटा कौन सा आता है? 4 आता है। अगर आप यहाँ पे 4 लिखना चाहते हो तो फिर आपको इंक्लूड भी करना पड़ेगा। तो इस तरीके से x एक नेचुरल नंबर है जहां पे x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी, लेकिन 5 से क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप लोगों का थर्ड क्वेश्चन का 11th पार्ट डन होता है। जब हम लोगों ने पार्ट 8 किया था जिसमें ये आ रहा था कि जो मेन सेट है x = 3 आ रहा था, इक्वेशन सॉल्व करके, तो हमें लिखा था x इज नेचुरल नंबर एंड x इज नॉट इक्वल टू 3। तो आप वहां पे भी लिख सकते हो वेयर x नॉट इक्वल टू 3। मतलब अगर एंड नहीं लिखना चाहते तो आप वेयर लगाकर ये भी चीज कर सकते हो, यू विल गेट फुल मार्क्स। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों का डन हुआ। आई होप कि आप लोग को ये चीज क्लियर हुई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।